रामू एक बेहद गरीब लेकिन सच्चा और बहुत ही मेहनती किसान था। वो ऊंचे पहाड़ के पास बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक बहुत ही छोटी और बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसका हमेशा पूरा साथ देती थी। सुशीला, आज भी खेत में कोई खास काम नहीं हो पाया। ये जमीन बहुत ही ज्यादा सूखी और पथरीली है। मैं बहुत थक गया हूँ। आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी सच्ची मेहनत का फल एक दिन हमें जरूर देंगे। एक सुबह रामू नदी के पास वाले अपने खेत की गहरी जुताई कर रहा था। तभी उसके हल की तेज नोक किसी बहुत ही कठोर चीज से जोर से टकराई। उसने तुरंत हल रोका और वहां की गीली मिट्टी को अपने हाथों से बहुत तेजी से हटाना शुरू किया। अरे, ये क्या है? मिट्टी के नीचे ये कोई बहुत ही पुरानी कपड़े की पोटली जैसी चीज दबी हुई लग रही है। इसे निकालता हूँ। रामू ने बहुत ही सावधानी से उस पुरानी पोटली को गीली मिट्टी से बाहर निकाला। पोटली का वो पुराना कपड़ा काफी हद तक गल चुका था। जैसे ही रामू ने उसे धीरे से खोला, उसकी आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। वो हैरान था। ये पत्थर तो बहुत ही ज्यादा नीली रोशनी से चमक रहा है। मैंने आज तक ऐसा रहस्यमयी और सुंदर पत्थर कभी नहीं देखा। ये क्या है? इसमें से तो नीले रंग की बहुत तेज रोशनी निकल रही है। इसे तुरंत घर के अंदर छुपा कर रख दीजिए। सुशीला और रामू दोनों उस नीले पत्थर को लेकर घर पहुंचते हैं। सुशीला ने घबराते हुए उस नीले पत्थर को एक पुराने लकड़ी के संदूक में छिपा दिया, लेकिन उस रहस्यमयी नील मणि की हल्की नीली चमक उस संदूक के बाहर भी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी पूरी रात सो नहीं पाए। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही कीमती जादुई चीज है, लेकिन हमें इसे अभी किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। सुशीला, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर गांव में किसी को भी पता चला तो हमारे लिए नई मुसीबत और खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से गांव के सबसे लालची और चालाक आदमी रंगा ने उनकी ये सारी गुप्त बातें खिड़की के बाहर से सुन ली थी। रंगा हमेशा ही दूसरों को लूटने की फिराक में रहता था। नीलमणि की बात सुनकर उसकी आंखों में लालच आ गया। अच्छा, तो रामू को खेत में कोई कीमती और चमत्कारी पत्थर मिला है। वो नीला पत्थर तो अब हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। अगले दिन दोपहर के समय जब रामू एक सुनसान रास्ते से अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी रंगा ने उसे रास्ते में रोक लिया। रंगा ने बहुत ही मीठी और झूठी मुस्कान के साथ रामू से बात करना शुरू किया। वह उसे फंसाना चाहता था। रामू भाई, राम राम। मैंने सुना है कि तुम्हें खेत में कोई बहुत ही अजीब और खतरनाक पत्थर मिला है। क्या यह बात सच है? तुम्हें ये सब किसने बताया रंगा? वो बस एक साधारण सा नीला पत्थर है। उसमें कोई भी खतरे वाली बात बिल्कुल नहीं है। रंगा ने अपनी झूठी बातों का जादू चलाया। उसने रामू को डराया कि वो नीलमणि पूरे गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। रंगा ने कहा कि वो शहर जाकर किसी बड़े जौहरी से उसकी सही कीमत का पता आसानी से लगा सकता है। तुम बहुत सीधे हो रामू। तुम वह पत्थर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं कल ही शहर जाकर उसकी पूरी जांच करवाऊंगा। अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन मुझे कल ही वापस लाकर जरूर दे देना। मैं इंतजार करूंगा। रामू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और वह कीमती नीलमणि रंगा के लालची हाथों में हमेशा के लिए सौंप दी। नीलमणि मिलते ही रंगा वहां से तुरंत गायब हो गया।
शाम ढलने के बाद रामू को अपनी उस भारी गलती का एहसास हुआ। मुझे उस रंगा पर पहले से ही बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने उसे इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से क्यों दे दी? उसने मुझे अपनी बातों से डरा दिया था सुशीला। मुझे लगा कि वह हमारी मदद कर रहा है। कल सुबह वो जरूर वापस आ जाएगा। अगली सुबह रंगा पूरे गांव में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। रामू पूरा दिन पागलों की तरह रंगा को हर जगह तलाशता रहा। तभी गांव के एक किसान ने बताया कि उसने बीती रात रंगा को अपना घर छोड़कर घने जंगल की ओर भागते हुए देखा था। रामू वहां से चुपचाप सीधे अपने घर पर जाता है। हे भगवान, रंगा मेरी वो नीलमणि लेकर भाग गया। मुझे अब तुरंत ही गांव के मुखिया जी के पास मदद के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी जाइए। मुखिया जी ही अब हमारी कोई मदद कर सकते हैं। उन्हें इस घटना की सारी बात सच सच बता दीजिए। रामू दौड़ता हुआ गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप के बड़े घर पहुंचा। मुखिया जी बहुत ही रौबदार और सख्त इंसान माने जाते थे। रामू ने रोते हुए मुखिया को नीलमणि और रंगा के धोखे की पूरी कहानी बता दी। मुखिया ने बहुत ध्यान से सुना। ये तो बहुत ही गलत हुआ है रामू। रंगा ने हमारे पूरे गांव का नाम खराब किया है। उसे इसकी कड़ी सजा जरूर मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी अपने कुछ खास आदमियों को रंगा की खोज में जंगल भेजता हूँ। तुम अपने घर जाओ। रामू थोड़ा शांत होकर अपने घर लौट आया, लेकिन रामू के वहां से जाते ही मुखिया ठाकुर प्रताप के चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और अजीब मुस्कान आ गई थी। मुखिया ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कालिया को एकांत में बुला लिया। कालिया, रंगा किसी भी कीमत पर शहर नहीं पहुंचना चाहिए। वो कीमती नीलमणि अब हर हाल में सिर्फ मेरी होनी चाहिए। जी मुखिया जी, मैं अभी तुरंत जंगल की तरफ जाता हूँ। रंगा मुझसे बचकर इस दुनिया में कहीं नहीं जा सकता है। कालिया ने अपनी तेज कुल्हाड़ी उठाई और खामोशी से जंगल के उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां से रंगा शहर जाने वाला था। दूसरी तरफ रामू अपने घर पर रंगा के पकड़े जाने की उम्मीद में उदास बैठा था। उसके मन में कई बुरे ख्याल आ रहे थे। सुशीला, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे रंगा को वो पत्थर नहीं देना चाहिए था। मैंने अपने ही हाथों से अपना नुकसान किया। जो होना था वो हो गया। अब हमें मुखिया जी के न्याय पर भरोसा करना चाहिए। वो जरूर उस रंगा को पकड़कर सजा देंगे। शाबाश कालिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये नीलमणि तो मेरी सोच से भी ज्यादा कीमती है। कल ही हम इसे शहर के बड़े व्यापारी को देंगे। लेकिन मुखिया जी, अगर रामू को इस नीलमणि के बारे में कुछ भी शक हो गया तो क्या करना है? क्या मैं रामू को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं? कालिया की ये खौफनाक बात सुनकर मुखिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि रामू एक बहुत ही डरपोक और सीधा किसान है। वो कभी भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन रामू खिड़की के बाहर से ये सब सुन रहा था। ये दुष्ट मुखिया मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से मिली उस नीलमणि को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। रामू चुपके से वहां से अपने घर लौट आया। पूरी रात वो बेचैनी से यही सोचता रहा कि वो इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़े। अगली सुबह मुखिया ने पूरे गांव वालों को नदी के पास बुलाया और एक बहुत ही झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई। गांव वालों, रंगा को किसी जंगली जानवर ने नदी के पास बुरी तरह मारा है। आप सब लोग रात के समय अकेले जंगल या नदी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। मुखिया जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आपकी बात माननी चाहिए। अब से कोई भी रात में अकेले उस घने जंगल की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। रामू ये सब नाटक चुपचाप देख रहा था। वो जानता था कि मुखिया झूठ बोल रहा है ताकि कोई जंगल की तरफ ना जाए और वो आसानी से शहर निकल सके। दोपहर ढलते ही मुखिया और कालिया अपना सामान लेकर चोरी छिपे जंगल के रास्ते निकल पड़े। सुशीला, मुखिया और कालिया शहर की ओर जा रहे हैं। मैं उनका पीछा करूंगा। तुम घर का दरवाजा बंद रखना और किसी के भी आने पर बाहर मत निकलना। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको जान से मार देंगे। आप कृपया करके उनके पीछे अकेले मत जाइए। रामू ने सुशीला की बात नहीं मानी और एक मजबूत लाठी लेकर मुखिया के पीछे जंगल में निकल गया। घना जंगल था और रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। रामू छुपते छिपाते उनके पीछे चल रहा था। तभी अचानक कालिया के कदम रुक गए। मुखिया जी रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तुम व्यर्थ में ही घबरा रहे हो कालिया। इस सुनसान जंगल में कौन आएगा? फिर भी तुम एक बार पीछे जाकर अच्छे से देख लो। मैं यहीं पर खड़ा हूँ। कालिया अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी निकालकर वापस उसी रास्ते पर जाने लगा जहां रामू छिपा हुआ था। रामू एक बहुत ही पुराने और विशाल पेड़ के पीछे अपनी सांस रोके खड़ा था। कालिया बिल्कुल उस पेड़ के पास तक पहुंच गया था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर आज कालिया ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बचकर निकलना होगा। कालिया ने पेड़ के पीछे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू चालाकी से रेंगकर पास की घनी झाड़ियों में छिप गया था। कालिया मुखिया के पास लौट गया। वहां पर कोई भी नहीं था मुखिया जी। शायद जंगल के किसी जानवर की आवाज थी। हमें अब और भी तेजी से चलना चाहिए। शहर अभी बहुत ज्यादा दूर है। हाँ सूरज, ढलने से पहले हमें उस पहाड़ी को पार करना है। वहां एक लालची व्यापारी हमारा इंतजार कर रहा है। वो इस पत्थर की अच्छी कीमत देगा। रामू समझ गया कि मुखिया उस नीलमणि को बेचने वाला है। वह फिर से उनके पीछे चलने लगा। चलते चलते वे तीनों एक ऊंचे पहाड़ की बहुत ही खतरनाक और संकरी ढलान के पास पहुंच गए। वहां से आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन था। कालिया, तुम इस संकरे रास्ते पर मेरे आगे चलो। मुझे इस ढलान पर बहुत डर लग रहा है। तुम ये नीलमणि पकड़ो और मुझे सहारा दो। जी मुखिया जी, मैं बहुत ही सावधानी से आगे चलता हूँ। आप बस मेरा हाथ पकड़कर पीछे आइए। ये नीलमणि अब मैं अच्छे से संभाल लूंगा। मुखिया ने जैसे ही वह चमचमाती नीलमणि की पोटली कालिया को दी, कालिया के चेहरे पर एक बहुत भयानक लालच आ गया। वो उस खतरनाक ढलान पर अचानक रुक गया और मुड़कर मुखिया को बहुत ही डरावनी नजरों से घूर कर देखने लगा था। तुम वहां बीच में क्यों रुक गए कालिया? जल्दी से आगे बढ़ो और मेरा हाथ पकड़ो। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर जाऊंगा। मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा मुखिया जी। ये नीलमणि अब सिर्फ मेरी है। मैं ही इसे शहर में बेचकर सबसे अमीर आदमी बनूंगा। कालिया का धोखा देखकर मुखिया के पूरी तरह होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे खास आदमी ही उसे धोखा देगा। कालिया ने मुखिया को जोर से धक्का देकर पहाड़ की ढलान